नमस्कार। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में सीख रहे हैं ऑन। तो ऑन का प्रयोग कहाँ करना है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती है तो काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बाल जो है इस टेबल को की सतह को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, छू रही है। इसलिए यहाँ काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसका उदाहरण क्या लिखा जाता है? ऑन द बाल। इसका दूसरा उदाहरण है कि ये बिल्ली जो है किसके ऊपर बैठी है? अलमारी के ऊपर बैठी है। तो यहाँ काय का प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। तो ऑन द केट, ऑन अलमीरा। अब हमारे सामने अगला चित्र है कैलेंडर का। तो कैलेंडर में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो देखते हैं दिन और एक देखते हैं दिनांक। तो दिन और दिनांक मतलब डे और डेट दोनों के लिए कभी काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। उसी प्रकार एक ऑन 1 जनवरी, ऑन 2 जनवरी। इस प्रकार देखिए इस स्लाइड में दो स्थान दे रखे, एक तो दे रखा है छोटा स्थान। तो छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान मतलब किसी देश का नाम या कोई बड़ा शहर का नाम तो इसके लिए प्रयोग करेंगे इन का। छोटे स्थान में जैसे बस स्टैंड हो गया या हवाई अड्डा हो गया, तो ऐसे छोटे स्थान के लिए काय का प्रयोग करना? एट का। तो क्या लिखेंगे? जैसे एट द बस स्टॉप। और बड़े शहर जैसे देश का नाम तो जैसे इन द इंडिया, इन द जापान। देखो इस स्लाइड में अपने को क्या दिख रहा है? घड़ी। तो घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। तो समय के लिए अपन क्या है का प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे 8:06 AM मतलब 6 बज रही है, 8:06 o'clock। तो जब भी समय बताना हो तो काय का प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। अब इस स्लाइड में अपने को क्या दिख रहा है? रात दिख रही है। तो रात के लिए क्या है का प्रयोग करेंगे अपन? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे 8 नाइट। या उसी प्रकार से लंच, लंच के लिए भी अपन एट का प्रयोग करेंगे। डिनर के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। नून मतलब दोपहर के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। और मिडनाइट के लिए भी अपन एट का प्रयोग करेंगे। देखिए इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है? किसी चीज़ का भाव बताना। जैसे 50 रुपये किलो या 70 रुपये लीटर। तो जहाँ पर भी अपने को उसका मूल्य या प्राइस बताना होता है वहाँ अपने को काय का प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। जैसे 8 50 रुपये पर केजी या 8 70 रुपये पर लीटर। अब हम इन का प्रयोग सीखेंगे। तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे इन द इवनिंग, शाम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से? जैसे इन द इवनिंग। इस स्लाइड में क्या बताया गया है? मॉर्निंग मतलब सुबह। तो सुबह के लिए भी अपन काय का प्रयोग करेंगे? इन का। मतलब इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। अब इस स्लाइड में फिर वापस से कैलेंडर दिखाया गया है। तो कैलेंडर में अब देखो इसमें महीना, सप्ताह, महीना और वर्ष तीनों के लिए इनका प्रयोग करना है। मतलब सप्ताह के दिन और महीनों के दिन जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके लिए इनका प्रयोग करेंगे। वर्ष जैसे 2020, 2021, इनके लिए इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दिन और दिनांक मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर ये दिया हुआ है तो इनके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब इस स्लाइड में देखिए कि बिल्ली जो है किसके अंदर है? बैग के अंदर है। तो यहाँ काय का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को जब चारों ओर से घिरे हुए रहती है तो वहाँ काय का प्रयोग किया जाता? इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मकान के अंदर है तो क्या लिखेंगे? इन द रूम। या हम गांव के अंदर है तो क्या लिखेंगे? इन द रूम। या किसी चीज़ के अंदर है जैसे कोई वस्तु बॉक्स के अंदर है तो क्या लिखेंगे? इन द बॉक्स। अब देखिए मैंने फिर वही स्लाइड लगाई कि छोटे शहर के लिए एट का प्रयोग करेंगे और बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग करेंगे। या किसी देश के नाम के लिए भी काय का प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अब इस स्लाइड में क्या हो रहा है कि बच्चे काय में कूद रहे? नदी में कूद रहे। तो जब एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु के अंदर जाते हैं
तो वहाँ अपने को कई का प्रयोग करना होता है इनटू का। जैसे बच्चे काय में कूद रहे हैं, नदी के अंदर, तो बाहर से कहाँ जा रहे हैं, नदी के अंदर, तो कई का प्रयोग होगा इनटू का। उसी प्रकार जब हम बाहर से घर के अंदर या रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी कई का प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीखेंगे ऑन टू का प्रयोग। जब एक कोई वस्तु झटके से होकर दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर हो जाती है तो वहाँ काय का प्रयोग किया जाता है, ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता जंप लगाकर सीधा वापस जमीन पर आ जाए तो यहाँ काय का प्रयोग होगा, ऑन टू। अब इस स्लाइड में आपको एबोव और अंडर का प्रयोग बताना है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ऊपर हो पर उसे स्पर्श नहीं करनी चाहिए तो वहाँ काय का प्रयोग करेंगे, अब एबोव का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो तो वहाँ काय का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ घड़ी क्या है, टेबल से ऊपर है तो काय का प्रयोग होगा, एबोव का। और ये बाल जो है ये कहाँ है, टेबल के नीचे है तो काय का प्रयोग होगा, अंडर। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका एक और वीडियो जो है जिसमें मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख भी सकते हैं। धन्यवाद।